राम नाम की महिमा क्या है। बोले नामदेव जी महाराज रहते थे महाराष्ट्र में, सबसे बड़े संत हुए हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज ऐसे भगवत भजन करने वाले संत थे कि जो हरि दे दे उसमें प्रसन्न रहते थे। विठल के बहुत बड़े ही भक्त माने गए थे नामदेव जी महाराज। आप भक्त चरित्र में यदि भक्तमाल में पढ़ेंगे तो भक्तों के चरित्र में एक चरित्र नामदेव जी जैसे संत का भी आता है। तो कहते हैं नामदेव जी जब भजन किया करते थे, उनके भजन की, उनके नाम की बड़ी महिमा थी। किसी से कभी कोई दान, कोई भी वस्तु नहीं लिया करते थे। कहते हैं एक बार एक सेठ नगर में था, उसने क्या किया, बोले महाराज अहंकार वश, अभिमान वश, उसके पास बहुत धन था, धन का अभिमान था, धन का अहंकार था, अपना तुला दान कराया, अर्थात अपने आप को एक पलड़े पर बिठाया और दूसरे स्वर्ण आभूषण थे उनको रख दिया, अपने आप का तुला दान किया। तुला दान करने के बाद जो स्वर्ण आभूषण थे उनको ब्राह्मणों में दान कर दिया, लोगों में दान कर दिया। अब दान करने के बाद उस सेठ ने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति रह गया है जिसको दान ना मिला हो। तो उनके लोगों ने कहा महाराज एक ही व्यक्ति रह गया, संत नामदेव जी, जिनको स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। बोले नामदेव जी को बुला करके लाओ, उनको स्वर्ण की प्राप्ति करा देते हैं, दान कर देते हैं। अब जब उनके लोग गए, सैनिक गए बुलाने के लिए, अब सेठ जी हैं महाराज, तो आजकल लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, पहले के सेठ सैनिक रखते थे, द्वारपाल रखते थे। सबकी अपनी अपनी अवधि है, समय है, परिस्थिति है, युग के अनुसार बदलाव आता है, समय के अनुसार बदलाव आता है। तो महाराज के भी ऐसे ही द्वारपाल थे, 2-4 सैनिक थे, दौड़े दौड़े नामदेव जी के पास गए और कहा महाराज हमारे सेठ जी ने बुलाया, तुला दान किया, तो आपको उस तुला दान से कुछ आभूषण स्वर्ण दान करना चाहते हैं। नामदेव जी कहते हैं कि हम किसी से नहीं लेते हैं, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, नाम एक औषधि, दुखारी सारी दुनिया। इसलिए संसार में एक ही हमारा दाता है और वो राम है, उसके आगे हाथ हम फैलाते हैं, बाकी हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और किसी से दान नहीं लेते हैं। सैनिकों ने कहा महाराज ठीक है, आपकी जो आदेश, आपकी जो सूचना जाकर के बता देंगे। सेठ जी को जाकर के बता दिया। अब सेठ जी ने कहा कि फिर से जाओ, एक बार याचना करो, शायद मान जाए। 2 बार गए, 3 बार गए, नामदेव जी नहीं माने। तब सेठ जी स्वयं आए और निवेदन किया कि चलिए, मैंने इतनी मेहनत से अपना तुला दान कराया है, तो जो स्वर्ण आभूषण है उसे मैं को दान करना चाहता हूँ। कहते हैं नामदेव जी ने सोचा कि बड़ा अभिमानी व्यक्ति है, बताओ 1 बार में 2 बार में नहीं। चढ़ी हुई एक तुलसी दल थी, एक तुलसी का पत्र था, उस तुलसी के पत्र में सिर्फ रा शब्द लिखा था, माँ भी नहीं लिखा था, सिर्फ रा शब्द लिख दिया और कहा कि यदि सेठ जी आप बहुत बड़े दानवीर हैं तो इस रा के बराबर, इस तुलसी पत्र के बराबर स्वर्ण आप मुझे दान कर दीजिए। मैं एक पलड़े पर इसको रखता हूँ, दूसरे पर आप इसके बराबरी का स्वर्ण रख दीजिए, वही स्वर्ण मैं स्वीकार कर लूंगा। अब महाराज ऐसा हुआ कि सेठ जी अहंकारी, अभिमानी, उन्होंने कहा बताइए, मांग भी रहे हैं तो आप इस तुलसी के पत्र में इतने छोटे से वजन का स्वर्ण मांग रहे हैं, इसका क्या करेंगे। बोले आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा चलिए ठीक है, कम से कम ले तो रहे हैं। उस कहते हैं तुलसी के दल को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पर उसी के बराबर स्वर्ण रखा, लेकिन महाराज वो पलड़ा ऊपर उठता ही नहीं है। अब सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जितने घर के सोने चांदी थे सब रख दिए, बड़ा सा तराजू बनवाया, उसमें एक पलड़े पर तुलसी पत्र को रखा और दूसरे पर घर के जितने आभूषण सोने चांदी सब रख दिया, लेकिन वो ऊपर उठता ही नहीं। अब तो सेठ जी को लगा कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी, निंदा हो जाए। गांव, परिवार, समाज में, नगर में जितने लोगों के पास सोना चांदी था सब मंगा लिया, सब रख दिया, लेकिन वो पलड़ा ऊपर उठता ही नहीं है। सेठ जी को अब ग्लानि हुई और कहा महाराज मुझसे भूल हो गई, शायद मैंने भगवान से बढ़कर के अपने आप को मान लिया और मैं भगवान के नाम के महत्व को भूल गया। तो कहते हैं नामदेव जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारे परिवार समेत जितने लोग हैं, तुम्हारे पास जितने लोग हैं, सब अपने जीवन में सत्कर्म तो किए ही होंगे। सत्कर्म पुण्य का जो भी फल है, जो भी परिणाम है, उसको संकल्प लेकर के इस पलड़े पर छोड़ दो, शायद ये पलड़ा ऊपर उठ जाए। लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने उस संकल्पित जल को भी छोड़ा, तब भी राम के नाम के उस आधे अक्षर की बराबरी भी कोई सत्कर्म, कोई पुण्य ना कर पाया महाराज।
इसलिए भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि एक बार कोई रा शब्द भी ले लेना तो कहते हैं भगवान स्वयं उसके पीछे पीछे चलते हैं और भगवान स्वयं उसके पीछे चलते हैं। सामने शिव जी त्रिशूल लेकर के चलते हैं, एक और इंद्र एक और वरुण उस जीव की सेवा करते हैं। इसलिए राम नाम की महिमा